हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए कृषि का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कृषि के कुछ इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न हैं। बहुत अधिक व्यस्तता होने के कारण मैं लगातार रेगुलर नहीं प्रैक्टिस सेटअप के सब लिए लेके आ पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए आपको मैं बताऊँ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये जो शुरुआत के इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न है वो समीक्षा अधिकारी 2021 मेंस के प्रश्न है। ये मेंस 2021 का प्रश्न है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और में से कोई नहीं। इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान। ओके, अगला प्रश्न, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, बी है नाइट्राइट, सी है नाइट्रेट, डी है अमोनिया। इसका आंसर है सी, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ये भी प्रश्न आया था 21 में इसमें। प्रश्न संख्या 3 बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी? पहला ऑप्शन है पशु चारे वाली फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, मोटे अनाज वाली फसलें। तो इसका आंसर है डी, मोटे अनाज वाली फसलें। ठीक है, वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज वाली फसलों के रूप में मनाया है। वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमिलिड्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। कैमिल के बच्चे, ऊंट के बच्चे का वर्ष। ठीक है, 2024 कैमिलिड्स के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनके सबके ईयर आपको याद होंगे तभी आप इसको बता पाएंगे। पहला आप देखते हैं नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की जो स्थापना हुई है मित्रों 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 82। बीज अधिनियम आया था 1966 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, 1998-99 में चली है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में। अब इसको देख लीजिए, सबसे अंत में क्या हुआ है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99। ओके, बहुत बार इस पर प्रश्न आ चुका है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? भारत सरकार ने एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया है। ये क्यों बनाया है? कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका एकदम से मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, जैसे कि आलू है, प्याज है और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके अंतर्गत ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सी फसल को इसमें रखा गया है उसके अंतर्गत संरक्षित है? आलू। इसका आंसर है आलू, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आलू को इसके अंतर्गत संरक्षित किया गया है। ओके, ठीक है। तो अगला इसमें प्रश्न है, छठा प्रश्न, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र पहला 1974 में कहाँ पे पहला बनाया गया था, स्थापना की गई थी? पंडिचेरी में। अभी उसका नाम पुदुचेरी हो गया है। तो पुदुचेरी में 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था। ओके, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर था? क्लोन्ड जानवर कौन सा जिसका पहला क्लोन बनाया गया था? कौन सा ऐसा जानवर था? आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। कुत्ता, खरगोश, बंदर, भेड़। इनमें से आंसर था भेड़। पहली क्लोन जो द्वारा भेड़ बनाई गई थी उसका नाम था डॉली। ये भी प्रश्न कई बार आया है, डॉली उसका नाम था भेड़ का। और कुछ दिनों के बाद उसके लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी डॉली की। ठीक है, अगला प्रश्न है आठवां, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। कई ऐसे पौधे हैं जिनका जो फसल होती है वो तना होता है। आलू एक तना है, भूमि एक तना है। तो इस तने को, हल्दी के तने को कहते क्या हैं? बल्ब, ट्यूबर, कर्म, राइजोम। आंसर है डी, राइजोम। हल्दी का जो तना है, भूमिगत तना है, इसको राइजोम कहते हैं। ये भी प्रश्न था मेंस 21 में समीक्षा अधिकारी के। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? ये भी प्रश्न आया हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ये 2001 में पारित हुआ था। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ था। 2001 में आया था प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ओके,
कौन सा मिलान गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी पूछा गया था। एक तरफ पशु हैं, दूसरी तरफ नस्लें हैं। ओके, देखते हैं। गाय के सामने लिखा है देवनी, तो गाय की नस्ल है देवनी, बिल्कुल सही है। बकरी बरबरी, बिल्कुल सही, बरबरी बकरी की है। भैंस भदावरी, बिल्कुल सही है। भेड़ गीर, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। जो गीर है, गीर जो नस्ल है वो गाय की है। ठीक है, बाकी सब सही मैच हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत मैच था, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। आंसर है सी, विश्व बैंक द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा गया था, विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, ये एक अच्छा सा प्रश्न मैंने बनाया है, हो सकता है इस पे जरूर प्रश्न आएगा। प्रश्न तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक गलत है। पहला, डॉक्टर MS स्वामीनाथन 1972-79 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे, बिल्कुल सत्य बात। डॉक्टर MS स्वामीनाथन 1982-88 तक फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे, बिल्कुल सत्य। तो ये बात भी सत्य है, पहली बात सही है। दूसरी बात सही है, तीसरी देखते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही। सभी ऊपर वाले तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी गलत है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये गलत है, यही हमारा आंसर हो गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा मिलान गलत है? एक मिलान आपको देखना है गलत, बाकी तीन सही होंगे, गलत होगा। पहला देखते हैं, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली, बिल्कुल सही। इन सबको आप याद कर लें, लिख लें, प्रश्न आएगा, गलती ना हो, एक एक प्रश्न की वैल्यू होती है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली, बिल्कुल सही। भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही, ये भी प्रश्न आ चुका है। सूक्ष्म जीव ब्यूरो उत्तर प्रदेश मऊ। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कानपुर, यही गलत है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण में भूमि उपयोग ब्यूरो नागपुर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। राष्ट्रीय मृदा अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कानपुर में नहीं है, ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय मृदा अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ में है। ठीक है, अगला प्रश्न, फिर कौन सा मिलान गलत है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी हैदराबाद, बिल्कुल सही, प्रबंधन अकादमी हैदराबाद। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, बिल्कुल गलत। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है।